जिन्होंने 8 साल तक रोक के रखा, 8 साल तक इस यूनिवर्सिटी का बिल जो है वो पेंडिंग था और राजभवन के दफ्तर में धूल खा रही थी उसकी। 2 गवर्नरों का टर्म गुजर गया था, नहीं होने दिया। 2 गवर्नरों का टर्म कांग्रेस है जो आंसू बहा रहे, और दोनों गवर्नर ने ऐसी ऐसी बातें कही थी कि अगर मैं ये कैमरे में कह दूं तो शर्म आती है मुझे, मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन फिर खुदा को रास्ता बनाना था, खुदा अपने रास्ते बनाया। 2012 में अजीज कुरैशी साहब उत्तराखंड के गवर्नर बन के आए। फिर वक्त ने एक ऐसी करवट ली कि इस मुल्क की सियासत ने अपना रुख बदला और मोदी साहब इस मुल्क के प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो तमाम सूबों के गवर्नरों को हटाना शुरू किया। जब उनका कारवां पहुंचा साहब उत्तराखंड, आप लोग वाकिफ हैं, करीब हैं यहाँ से, तो उत्तराखंड जब उनका कारवां पहुंचा तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह बांध लिया था कि अब हमें भी हटाएंगे। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह हुई कि साहब हटाने की जगह अजीज कुरैशी साहब को उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया। जी, चार्ज मिल गया। और उत्तर प्रदेश का गवर्नर उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो चाहते थे कि अजीज कुरैशी साहब उनके साथ मिलके काम करें और मिलके उनकी फिरका परस्ती जो है वो फैलाने का काम करें, मौजूदा हुकूमत को परेशान करें, और ये उनका मकसद था। लेकिन जब कुरैशी साहब 2014 में राजभवन पहुंचे उत्तर प्रदेश के, तब उनके सामने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की फाइल आई और उस फाइल पे धूल लगी हुई थी। उस फाइल की धूल साफ करके अजीज कुरैशी साहब ने उसको पढ़ने के बाद ये फैसला किया कि मैं इसको अपना अप्रूवल दूंगा। ये बात वहां पे जो अफसर थे राजभवन के अंदर, उनके जरिए से ये बात जो है वो मरकजी हुकूमत तक चली गई। तो मरकजी हुकूमत ने कि मैं बैठे हुए एक अफसर ने, जो उस वक्त होम सेक्रेटरी था, होम सेक्रेटरी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, होम सेक्रेटरी ने फोन करके अजीज कुरैशी साहब को कहा कि सर आप ये काम मत करिए, आप ये काम मत करिए, ये बीजेपी वाले जो हैं ये चाहते हैं कि आपको रखें। तब अजीज कुरैशी साहब ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम जैसे तुम्हारे बाप जो थे, जो बहुत पहले होम सेक्रेटरी बन के रिटायर हो चुके हैं, वो मैं जब मंत्री हुआ करता था तो मेरा बस्ता उठाते थे, मेरे कलेक्टर थे, अपने आकाओं से बोले वो बात करें। फिर बीजेपी के एक बहुत बड़े आदमी ने उनको टेलीफोन किया और फोन करके कहा कि आप ये काम मत करिए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का बिल मत अप्रूव करिए और मौजूदा हुकूमत को गिराने में हमारी मदद करिए। जब आपका गवर्नर का टर्म खत्म हो जाएगा हम आपको दोबारा गवर्नर बना देंगे और आने वाले वक्त में आपको इस मुल्क का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर देंगे। आप ये काम मत करिए बस, और जो हम कहें वो करिए। अजीज कुरैशी साहब की जब बात हो रही थी टेलीफोन में उनके दफ्तर में, उस वक्त मैं वहां मौजूद था और मेरे लिए वो एक इबरत का मकाम बना जो उन्होंने बात कही। और उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही सेकुलर इंसान हूं, क्योंकि जिस जगह से मैंने सन 72 में अपनी विधायकी का पहली मर्तबा चुनाव लड़ा था, वहां पे मुसलमानों की आबादी सिर्फ 8 से 10% थी और मैंने अपने जितने काम मुसलमानों के किए, कई ज्यादा काम मैंने अपने हिंदू भाइयों के किए हैं। वेरी गुड। लेकिन तुम्हें ये तकलीफ है कि यहाँ पे माइनॉरिटी, इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी के बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं एक मुसलमान भी हूँ, जिस बात पे मुझे फक्र है। और ये रमजानों का महीना चल रहा है और परसों अलविदा जुमे का दिन है, जो हमारे यहाँ बड़ा मुबारक दिन होता है अलविदा जुमे का। मैं जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो करूंगा उस यूनिवर्सिटी के बिल पे दस्तखत करूंगा। अगर तुम मुझे उससे पहले हटा सकते हो तो हटा दो ये। और फिर यही किया अजीज कुरैशी साहब ने, उस पर दस्तखत किया। थोड़े दिन बाद उनको मिजोरम भेज दिया और फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया। उनका ये फैसला जो था, जैसे कि अभी हुजूर बता रहे थे, उनका जो फैसला था ये सिर्फ एक दस्तखत का नहीं था, ये इस बात का भी ऐलान था कि ओहदे और कुर्सियां वक्त के साथ आती जाती रहती हैं, लेकिन अपने उसूलों पर लिए गए फैसले इंसान को हमेशा जिंदा रखते हैं। आज उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले एक तुगलकी फरमान ये जारी कर दिया था कि ये इमारतों को गिरा देंगे। दिखाइए इमारतें आप एक बार, ये इमारतों को आप गिरा देंगे। लेकिन खुदा की कसम, इस हकीर से बंदे को चांद और सूरज से ज्यादा यकीन हक की कामयाबी पे था। बेशक आमीन। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कमिश्नर साहब का भी, और हमें इस मुल्क की अदालतों पर भी पूरा यकीन है। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लें, रिकॉर्ड कर लें, अगर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी हमारी एक ऐसा सरमाया है हमारे लिए, जिसके लिए मेरे बड़े बुजुर्गों ने, जिसके लिए मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने, मरहूम अजीज कुरैशी साहब ने और मोहतरम आजम खान साहब तो अभी तक कुर्बानियां दे ही रहे हैं उसके लिए। इन तमाम लोगों ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। और अगर ज़रूरत पेश आ गई
तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम तमाम लोग अपने आप को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की इमारतें तो छोड़िए, यहाँ के जो दरख्त हैं उनके पत्ते भी नहीं हिलने देंगे। आज आप यहाँ पर आए हैं।